हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ, जो हम ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए MCQ की सीरीज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा यूनिट 6 का एक पार्ट रहता है, तो उससे आज हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दी मेन बायोलॉजिकल रोल ऑफ CRISPR-Cas सिस्टम इन बैक्टीरिया इज़, यानी कि CRISPR-Cas सिस्टम का मेन बायोलॉजिकल रोल क्या है बैक्टीरिया के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं DNA रेप्लिकेशन, RNA ट्रांसक्रिप्शन, या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बैक्टीरियोफाजिस, या फिर स्पोरुलेशन के अंदर हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो CRISPR-Cas सिस्टम है वो बैक्टीरिया के अंदर उसका मेन बायोलॉजिकल रोल क्या है, वो है अडेप्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरियोफाजिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो CRISPR-Cas सिस्टम है वो एक्ट करता है एज एन अडेप्टिव इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया एंड आर्किया। ये क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्वेडिंग वायरसेस एंड प्लाज्मिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच फेज ऑफ CRISPR इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ न्यू स्पेसर सीक्वेंस इनटू CRISPR लोकाई, यानी कि CRISPR-Cas के अंदर वो कौन सी फेज है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेशन ऑफ न्यू स्पेसर सीक्वेंस इनटू CRISPR लोकाई। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्सप्रेशन फेज बोलते हैं उसको, अडेप्टेशन फेज बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, या फिर क्लीवेज बोलते हैं। तो यहाँ पे इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन फेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Cas9 एंजाइम जनरेट विच टाइप ऑफ ब्रेक इन DNA, यानी कि Cas9 क्या है, एक एंजाइम है। ये जो एंजाइम है वो किस टाइप का ब्रेक कोज करता है DNA के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, सिंगल स्टैंड निक कोज करता है, डबल स्टैंड ब्रेकेज कोज कर देता है, या फिर ब्लंट एंड कट ओनली, ब्लंट एंड के अंदर सिर्फ कट प्रोड्यूस्ड करता है, या फिर हमें यहाँ पे दिया गया है RNA क्लीवेज ओनली, या फिर क्या बोलता है कि सिर्फ RNA के अंदर क्लीवेज करता है। तो जो Cas9 एंजाइम है वो किस टाइप का ब्रेक जनरेट करता है DNA के अंदर, वो डबल स्टैंड ब्रेक जनरेट करता है DNA के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो Cas9 है वो क्या करता है, एक न्यूक्लियेज है। न्यूक्लियेज मतलब वो क्या करता है, ब्रेक डाउन लगाता है DNA स्टैंड के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये Cas9 एंजाइम क्या है, एक पावरफुल टूल है फॉर जीनोम एडिटिंग। और जो Cas9 है वो क्या है, एक न्यूक्लियेज है जो कि क्या करता है, गाइड किया जाता है बाय एन RNA मॉलिक्यूल, और वो क्या करता है, प्रिसाइजली टारगेट और क्लीव करता है स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को, और उसके अंदर डबल स्टैंड ब्रेकेज कोज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट, ऑप्शंस है, प्रिवेंट करता है CRISPR ट्रांसक्रिप्शन को, डिस्टिंग्विश करता है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ DNA के अंदर, एक्टिवेट करता है Cas1 एंजाइम को, या फिर स्टेबलाइज करता है CRISPR RNA को। तो ये क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ DNA के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच Cas प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियस एक्टिविटी इन द वाइडली यूज CRISPR-Cas9 सिस्टम, यानी कि वो कौन सा Cas प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस एक्टिविटी के अंदर इन द वाइडली यूज CRISPR-Cas9 सिस्टम। तो ये मैंने आपको अभी बताया है, इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना। उसके बाद है द CRISPR-Cas सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर जीनोम एडिटिंग, यानी कि वो कौन सा टाइप है CRISPR-Cas सिस्टम का जिसको हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर फॉर जीनोम एडिटिंग के लिए। ऑप्शन है 1 को करते हैं, 2 को करते हैं, 3 को करते हैं, या फिर 4 को करते हैं। तो यहाँ पे जो CRISPR सिस्टम है जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर जीनोम एडिटिंग के लिए, वो है टाइप सेकेंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है इन cRNA इन क्रिस्पर इज प्रोसीड फ्रॉम। तो यहाँ पे ऑप्शन है होस्ट आरआरएनए, रिपीटेड सीक्वेंस फ्रॉम विद स्पेसर, एमआरएनए, ओप्रियन ट्रांसक्रिप्ट्स या फिर प्लाज्मिड डीएनए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है रिपीटेड सीक्वेंस विद स्पेसर, ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो cRNA है इसका मतलब क्या है, क्रिस्पर आरएनए इन द क्रिस्पर कैस सिस्टम, जिसको हम डिराइव करते हैं क्रिस्पर एरे से। ये क्या कंसिस्ट करके रखता है, रिपीटिंग सीक्वेंस इंटरस्प्रेस्ड विद यूनिक स्पेसर सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन क्रिस्पर कैस ट्रेसर आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि क्रिस्पर कैस के अंदर जो ट्रेसर आरएनए है वो हमें किसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन है डीएनए रिपेयरिंग के लिए, प्रोसेस करता है प्री क्रिस्पर आरएनए को, या फिर ट्रांसलेशन को इनिशिएशन करता है, या फास्ट एडजॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है प्री क्रिस्पर आरएनए की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो प्रोसेसिंग है वो क्रूशियल स्टेप है इन द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ए मेजर एप्लीकेशन ऑफ CRISPR-Cas9 इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी इज, यानी कि CRISPR-Cas9 की मेजर एप्लीकेशन क्या है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। रैंडम म्यूटाजेनेसिस, साइट स्पेसिफिक जीनोम एडिटिंग, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या फिर कॉन्जुगेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ये क्या करता है, ये है साइट स्पेसिफिक जीनोम एडिटिंग, इसकी क्या है, मेजर एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच कैश वेरिएंट प्रोड्यूस्ड स्टैगर्ड एंड इंस्टेड ऑफ ब्लंट एंड कट, यानी कि वो कौन सा कैश वेरिएंट है जो कि प्रोड्यूस्ड करता है स्टैगर्ड एंड्स को इंस्टेड ऑफ ब्लंट एंड, यानी कि ब्लंट एंड को नहीं करता है। तो वो कौन सा है, वो है Cas12a, जिसको हम CPF1 भी बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्पर कैस वेरिएंट है ये क्या करता है, प्रोड्यूस्ड करता है स्टिकी एंड्स को, ना कि ब्लंट एंड्स को ये प्रोड्यूस्ड करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन द लैक्टोपेरोन लैक्टोज फंक्शन एज, यानी कि लैक्टोपेरोन के अंदर जो लैक्टोज है वो किसके जैसे एक्ट करता है। ऑप्शन है को रिप्रेशर के जैसे करता है, इंड्यूसर के जैसे करता है, ऑपरेटर के जैसे करता है, या फिर एक्टिवेटर के जैसे करता है। तो जो लैक्टोपेरोन है वो क्या है, एक जेनेटिक सिस्टम है बैक्टीरिया के अंदर जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज को। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एलोलैक्टेज के अंदर हो जाता है। तो ये किसके जैसे काम करता है, ये इंड्यूसर के जैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद जो एलोलैक्टोज है वो क्या करता है, रिप्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और वो कन्फर्मेशनल चेंजेस को क्या करता है, कोज करता है। उससे क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है रिप्रेशर को फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरोन। ये अलो करता है आरएनए पॉलीमरेज को कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसके साथ बाइंड हो जाए, और प्रमोटर के साथ बाइंड हो जाए और वो क्या करे, ट्रांसक्राइब करे जीन्स को, जो कि नेसेसरी है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। तो यहाँ पे लैक्टोज किसके जैसे काम करता है, वो इंड्यूसर के जैसे काम करता है। उसके बाद है विच ओपेरोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरोन, यानी कि इनमें से कौन सा ओपेरोन है जो कि एग्जाम्पल है रिप्रेसिबल ओपेरोन का। ऑप्शंस है लैकोपेरोन है, ट्रिप्टोफान ओपेरोन है, अरेबिनोज ओपेरोन है, या फिर गैलेक्टोज ओपेरोन है। तो यहाँ पे जो ट्रिप्टोफान ओपेरोन है वो क्या है, एक रिप्रेसिबल ओपेरोन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ऑपरेटर रीजन इन ओपेरोन्स इज बाउंड बाई, यानी कि ओपेरोन्स के अंदर जो ऑपरेटर रीजन है वो किससे बाउंड होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आरएनए पॉलीमरेज से, सिग्मा फैक्टर से, रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि रिप्रेशर और एक्टिवेटर है, या फिर राइबोसोम से। तो वो किससे होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन से होते हैं जो कि रिप्रेशर और एक्टिवेटर हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैटाबोलाइट रिप्रेशन इन लैक्टोपेरोन, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है अबाउट द कैटाबोलाइट रिप्रेशन इन लैक्टोपेरोन। अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हाई लैक्टोज, इनको रिक्वायर होती है CAP और साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स की।
इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग को कम्प्लीटली, या फिर इंक्रीज करता है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो जो क्या है, जो कैटाबोलाइट रिप्रेशन है वो क्या करता है, प्राइमली ट्रिगर्ड करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई ग्लूकोज, जिसकी वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू लो सी साइक्लिक एएमपी लेवल रिगार्डलेस ऑफ लैक्टोज प्रेजेंस। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कैटाबोलाइट रिप्रेशन है वो कब होता है, occurs when the CAP and cyclic AMP complex does not bind effectively to the lac-operon promoter due to low cyclic AMP level caused by high glucose। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस होती है इस कॉम्प्लेक्स की, फुल फंक्शन इज पार्ट ऑफ द रिप्रेशन। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो जो रिप्रेशर है, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बन सोर्स जैसे कि लैक्टोज, तो वो क्या करेगा, जो सेल है वो सबसे पहले किसको यूटिलाइज करेगी, ग्लूकोज को करेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, इन द लैक-ओपेरोन इफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर बोथ प्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन इज, यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों प्रेजेंट है लैक-ओपेरोन के अंदर। तो यहाँ पे इन द लैक-ओपेरोन इफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर बोथ प्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन इज, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा, स्ट्रोंगली रिप्रेस्ड होगा, वीक होगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूटिव होगा। तो अगर यहाँ पे लैक-ओपेरोन के अंदर ग्लूकोज और लैक्टोज ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, एटेन्यूएशन मैकेनिज्म इन ट्रिप्टोफान ओपेरोन डिपेंड्स ऑन। तो जो एटेन्यूएशन मैकेनिज्म है ट्रिप्टोफान ओपेरोन के अंदर, वो किसके अंदर डिपेंड होता है, तो वो किसके ऊपर होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेम लूप आरएनए स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, विच पार्ट ऑफ लैक-ओपेरोन इनकोड्स ए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, यानी कि कौन सा पार्ट है लैक-ओपेरोन का जो कि इनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को, तो वो है लैक जड़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, वो कौन सा पार्ट है लैक-ओपेरोन का जो लैक्टोज परमीएज को इनकोड करता है, तो वो है लैक वाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो लैक वाई है वो इनकोड करती है लैक्टोज परमीएज को, लैक जड़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज को करता है, लैक ए थायो गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज को करता है, और जो लैक आई है वो उसके पास क्या होता है, लैक रिप्रेशर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, लैक आई जीन कोड्स फॉर। तो अभी हमने बात की, जो लैक आई जीन है वो किसको कोड करते हैं, वो करते हैं रिप्रेशर प्रोटीन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, इन ट्रिप्टोफान ओपेरोन ट्रिप्टोफान एक्ट एज, यानी कि ट्रिप्टोफान ओपेरोन के अंदर ट्रिप्टोफान किसके जैसे एक्ट करता है, तो वो करता है को रिप्रेशर के जैसे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।